बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड बन्नू बिलाल अहमद पाशा के इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा इनके आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा की गई, जिसके बाद इन्हें मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। बिलाल अहमद पाशा गुज़श्ता रात आए गए थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुदकुशी की है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड बन्नू बिलाल अहमद पाशा इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा इनके आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा की गई है। बिलाल अहमद पाशा गुज़श्ता रात अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुदकुशी की है। और अब आपको बताएंगे, सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर्स को भी ना छोड़ा। शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस ने आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को रोककर 8,000 रुपये रिश्वत ली। कौमी क्रिकेटर्स ने रिश्वत सतानी का वाकया सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद आईजी सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएचओ समेत 2 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर्स को भी नहीं छोड़ा है। शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस ने आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को रोककर 8,000 रुपये रिश्वत ली है। कौमी क्रिकेटर्स ने रिश्वतस्तानी का वाकया सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद आईजी सिंध ने वाकये का नोटिस लिया। 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार किए गए, जबकि एसएचओ समेत 2 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। यहाँ बात करेंगे, मुल्तान में मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निजाम ठीक करने में नाकाम। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में बिजली की तारों के बेहंगम जाल हैं। ताजरों के लिए वबाली जान बन चुके हैं। ताजर कहते हैं कि टूटी हुई लटकती तारें करंट लगने का खतरा बन सकती हैं। अक्सर औकात तारों के गुच्छों में स्पार्किंग भी होती रही है। शॉर्ट सर्किट के बायस कई दुकानें आग लगने से जल चुकी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राना बिलाल। मुल्तान में मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निजाम ठीक करने में नाकाम। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में बिजली की तारों के बेहंगाम जाल ताजरों के लिए वबाले जान बन गए। ताजिर कहते हैं कि टूटी हुई लटकती हुई तारों के बाइस हमेशा करंट लगने का खतरा रहता है। अक्सर अवकात तारों के गुच्छों में स्पार्किंग भी होती रहती है। शॉर्ट सर्किट के बाइस कई दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। बोसीदा निजाम के बाइस अक्सर मार्केट में 24-24 घंटे लाइट नहीं होती। लोग ऊपर रह रहे हैं और नीचे सारी मार्केट है। आए दिन ये ट्रांसफर हो रहा है, इसके कोई ना कोई इशू हो रहता है। पटाखा बज गया, कोई मामला हो गया और उसके बाद 6-7 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। अब हमारे यहाँ फ्रिज भी चल रहे हैं। फ्रिज चलेंगे तो ये मेडिसिन की एफिकेसी ठीक रहेगी। और कंप्लेन कर थक जाते हैं, 2-2 3-3 गुजर जाते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ताजरों का कहना था कि स्मोग और फॉग के मौसम में लटकती तारों से करंट लगने का खतरा मजीद बढ़ जाता है। अफसरान को कई मरतबा शिकायत की, लेकिन मसला हल नहीं करवाया गया। मेडिसिन मार्केट में बड़ा इशू होता है, लाइटिंग वगैरह का। तारें टूटी हुई हैं, कोई ठीक करना नहीं आता। वापडा वाले टूटी रहती हैं, बिजली यहाँ पे नहीं होती 24 घंटे। हम फोन करके थक जाते हैं, नहीं आते बिजली वाले। ताजरों और शहरों ने मुतालिका अफसरान से मुतालबा किया है कि झूलती तारों के बेहंगम जाल के मसाइल को फौरी हल करवाया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रोही, मुल्तान। और अब बात करेंगे खानेवाल में जिलाई और म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बारे में। दर्जनों देहात और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार है। शहरियों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खानेवाल में जिलाई और म्यूनसिपल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी। दर्जनों देहात और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद राब्ता सड़क उस्मान मौजम रोड टूट फूट का शिकार। सड़क जगह जगह से टूटने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं रोजाना हजारों की तादाद में शहरी सड़क पर सफर करते हैं। खस्ता हाल सड़क की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे रश बहुत है। इस रोड के ऊपर ट्रैफिक आमद जाम बहुत ज्यादा है। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, बड़ी परेशानी आने जाने वालों के लिए। आवाम जो है वो सूखा सांस ले सके और आने जाने में जरा उनकी दिक्कत ना हो। शहरियों का कहना था कि खस्ता हाल सड़क पर सफर करने से इनकी गाड़ियां खटारा हो रही हैं। मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से रोज हम गुजरते हैं, ये खाई है साथ, कई गाड़ियाँ रक्षे और गिर के यहाँ एक्सीडेंट भी यहाँ हुए। ये खंबा इधर खाई है, बहुत परेशान से हालात से तंग है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी इस टूटी फूटी सड़क से गुजरना पड़ता है। आला हुकाम इस सड़क की फौरी मरम्मत करवाएं। दूसरी तरफ सीईओ म्यूनसिपल कमेटी का मौकफ है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस सड़क की मरम्मत करना मुश्किल है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। एक तरफ सड़क के इशू तो दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। नालों की सफाई न होने से गंदा पानी ब्लॉक ओ की गली में जमा हो गया। रास्ता न होने से इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आशीष पाक रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान में सीवरेज नालों की सफाई ना होने से गंदा पानी गलियों में जमा हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुस्तकिल तौर पर मसले को हल करने के लिए कोई बात संजीदगी से नहीं ले रहा।
ये सफाई वाले यहाँ पे नहीं आते, कभी कभार 1-2 माह में थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, थोड़ा सा पानी कम हो जाता है, दोबारा फिर वही भर जाती है गली। तो बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सकते है गुजारिश है ठीक किया जाए इसको। शहरियों का कहना था ब्लॉक ओ की मेन गली में अबतर सूरत हाल है, जिसकी वजह से ताफुन ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। मच्छरों की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। भाई गली बनवाएं, ये नाली बनवाएं, नाली ठीक करवाएं, गली की सफाई करवाएं। गली की नाली साफ करने वाला नहीं आता, ये घास उगा हुआ है नालियों के ऊपर, ये भी सफाई नहीं होती। अहले इलाका का कहना था इंतजामिया नोटिस लेकर ब्लॉक ओ के मसले को हल करे। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बकर में भी सीवरेज का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। 5 साल गुजर जाने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल न हो सका। शहर में गंदा पानी 3 किलोमीटर तक फैल गया। बक्खर में 1 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाला सिटी सीवरेज मंसूबा 5 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। मंसूबे पर 88 करोड़ खर्च कर दिए गए, लेकिन आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। सीवरेज का गंदा पानी शहर में फैल गया, जो वबाई अमराज का बायस बन रहा है। ये सूरत हाल सीवरेज के हाल यहाँ बहुत बुरा है। गंदा पानी खड़ा है और लोगों के घरों में जो पानी मोटर या नलके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा पानी आ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं। इसके लिए हुकूमत पंजाब से हमारा मुतालबा है कि इसको फौरन हल किया जाए। शहरियों का कहना था कि सिटी सीवरेज मंसूबा में पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने करप्शन की है। सीवरेज लाइन पर ढक्कन तक नहीं, जो हादसात का बायस बन रहे हैं। सीवरेज के गंदे पानी की सूरत हाल आपके सामने है। शहर के वस्त में ये दरिया का नमूना पेश कर रहा है। हमारी यहाँ दुकानें हैं, मकानात हैं, हम पानी की वजह से अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी से मंसूबे में होने वाली करप्शन और काम न होने पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही, बक्खर। अब आपको बताएं कि मियां चुन्नू के इलाका तुलंबा में PTCL एक्सचेंज भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। लाखों रुपए की लागत से तामीर होने वाली इमारत की खिड़कियां और दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। कीमती दरख्त भी चोरी होने लगे। टेलीफोन एक्सचेंज नशेइयों की आमाज का बन गई। मियां चन्नू के इलाका तलंबा की PTCL एक्सचेंज भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इमारत के दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार। टेलीफोन एक्सचेंज नशेइयों की आमाजगाह बन गई। PTCL इंतजामिया ने एक्सचेंज की हालत जार का नोटिस तक नहीं लिया। काफी अर्सा पहले एक PTCL एक्सचेंज बनाया गया था। जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको जो है वो ईंटों से लगाकर आर्जी तौर पे बंद किया गया है। तो इसमें ये सारा दिन जो है यहाँ पे नशेई, रात को नशेई बैठ के नशा वगैरह करते हैं। तो जो माहौल है ना इलाके का, वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारी जो हुक्मरानों से अपील है वो ये है कि इसको दोबारा रेनोवेट किया जाए ताकि इसकी सर्विसेज ज्यादा बेहतर हो सके। शहरी कहते हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत नशा करने वालों की आमाजगाह बन चुकी है। इमारत में लगे कीमती दरख्त चोरी छुपे काटे जा रहे हैं। PTCL एक्सचेंज में हर वक्त नशई मंडलाते रहते हैं, जिसकी वजह से तलंबा की नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू। अलीपुर में अब गांव चमकेंगे, मुहिम नाकाम। मॉडल विलेज बंदे शाह अब गांव चमकेंगे मुहिम के तहत सहूलियात से महरूम हैं। मॉडल विलेज बंदे शाह में नकासी आब के नाकिस इंतजामात है और सफाई ना होने के बायस गलियों मोहल्लों की हालत अबतर हो चुकी है। मॉडल विलेज की गलियों में गंदगी के ढेर लग गए हैं। अलीपुर के नवाही इलाका बंदे शाह को मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया, लेकिन सहूलियात फराहम ना की गईं। 8000 की आबादी वाले मॉडल विलेज बंदे शाह में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। गलियों और मोहल्लों में गुज़िश्ता कई दिनों से सफाई ना होने के बायस गंदगी के अंबार लग गए हैं। निकासी आब का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गंदगी के बायस मच्छरों की भरमार है और ताफुन फैलने से मकीनों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि इंतजामिया कोई सहूलत फराम नहीं कर रही। खाक रोब आते नहीं, खुद सफाई करना पड़ती है। साको थे परेशानी थी, पानी की बहुत सारी परेशानी थी सर। जब बारिश आवे था खुद घर बूढ़े खड़े होने, खुद परेशान, बाहर निकलने रास्ता का नहीं होता। सफाई नहीं थी था, गंदगी था, मच्छर बाल परेशान थे। मेहरबानी सारी वजीर आला पंजाब से दरखास्त है भी जनाए सफाई का निजाम बेहतर किया वजे। जिले का जो कौंसल बने, जो कोई मकसद है उनके कोई मुलाजिम वगैरह नहीं आता। एक आदमी बंदा मुलाजिम आते वक्ती तौर से टफ टहलते गुहारी मार के वेंदे पिया। चेयरमैन बंदे शाह मॉडल विलेज कमेटी ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि मॉडल विलेज में अरसा दराज से सफाई नहीं हुई। हुकाम को मुतअद्दिद बार सफाई और दीगर सहूलियात बारे आगाह किया, लेकिन सुनवाई ना हो सकी। गलियां जो है ना वो आपके सामने हैं, बिल्कुल खत्म हुई पड़ी हैं। तो ये लोग भाई हमारे ठहरे हैं, आपके सामने हैं। तो ये इनका एहतजाज है कि जो ये हमारी गलियां बनाई जाए
तो हमारी रिक्वेस्ट है जनाब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, एसी साहब और जो है ना वजीर आला पंजाब से कि इसका जो है ना अजाला किया जाए। मॉडल विलेज बंदे शाह के मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मॉडल विलेज में सफाई की अबतर सूरत हाल और सहूलियात के फुकदान का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद सादिर के हमरा राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। यहाँ बात करेंगे खाद के बहरान के हवाले से। रंगपुर में यूरिया खाद का बहरान सर उठाने लगा। काश्तकार यूरिया खाद के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। खाद माफिया डीलर्स ने खाद की मनमर्जी के निर्फ मुकर्रर कर लिए। यूरिया खाद ब्लैक में 4,400 से 4,500 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। रंगपुर में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी ने काश्तकारों को परेशान कर दिया। काश्तकार यूरिया खाद के असूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। खाद डीलर्स माफिया ने भी खाद के मनमर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। काश्तकार कहते हैं कि गंदम की पहली आबपाशी के लिए यूरिया खाद निहायत अहमियत की हामिल है, मगर यूरिया खाद मार्केट में बासानी दस्तयाब नहीं। अगर कहीं दस्तयाब है तो 4400 से 4500 में फरोख्त की जा रही है। यूरिया खाद बर वक्त मुयसर न हुई तो औसत पैदावार मुतासर होगी। खाद बिजाई की है, उस टाइम DAP मिली है 14,000 से 14,500 तक। अब माल डंगर बेच कर खर्चा कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई रकम नहीं है, कोई पैसा नहीं है जैसे हम यूरिया खाद लेकर या दूसरी खाद कोई और डाल सकें। इसलिए यूरिया खाद मिल रही है 3200 सरकारी रेट है, मुझे मिल रहा है तकरीबन 44 से 4500 रुपये मिल रही है बैग। काश्तकारों का कहना था कि महंगे दामों DAP खाद खरीदकर गंदम काश्त की, अब यूरिया खाद की जरूरत है, मगर खाद डीलर्स माफिया मसनूई किल्लत पैदा करके काश्तकारों को ब्लैक में खाद फरोख्त कर रहा है। इनसे पूछने वाला कोई नहीं। इंतजामिया सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि हमने बिजाई के वक्त 13-14 हज़ार रुपये फी बोरी DAP ली थी, तो अब हमें पहले पानी की ज़रूरत है सोना यूरिया की, तो वो हमें ब्लैक मिल रही है खाद, जिसकी वजह से हमें किसानों के लिए बहुत परेशानी का मसला है। ब्लैक रेट पे ये 43-4400 रुपये हमें दे रहे हैं ब्लैक रेट पे, हमें हुकूमती रेट पे नहीं दे रहे। गंदम की पहले आबपाशी के लिए यूरिया खाद नहायत जरूरी है, मगर रंगपुर के काश्तकार यूरिया खाद के लिए खवार हो रहे हैं। इंतजामिया ने दुकानों पर सरकारी नरखनामे तो अवेजा करवा दिए हैं, मगर जरूरत इस अमर की है कि इन नरखनामों पर अमल दरामद भी करवाया जाए। कैमरा टीम के हमरा राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। बात करेंगे महंगाई की। तो मुल्तान में महंगाई का बढ़ने का सिलसिला न थम सका। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अद्वियात की बढ़ती कीमतों से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। एक माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 30 से 35% तक का इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने से मार्केट में भी बहुत सी अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। मुल्तान में महंगाई बढ़ने का सिलसिला ना थम सका। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अद्वियात की बढ़ती कीमतों से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। एक माह के दौरान मेडिसिन की कीमतों में 30 से 35% तक इजाफा हो गया। कीमतें बढ़ने से मार्केट में भी बहुत सी अद्वियात ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं। शुगर वाली दवा की डब्बी 500 से बढ़कर 700 रुपए की हो गई। दुकानदार का कहना था कि महंगाई बढ़ने से आमदन में वाजिया कमी हुई है। शहर की जो हार्ट की मेडिसिन है ना, उसमें बहुत इजाफा हो गया है। 35% रेट बढ़ गए हैं। मिसाल को आप 500 की डब्बी, वो 800 की रेट बढ़ गया है। तो जो शुगर वाली है 400 की, उसका 700 रुपये रेट होगा। हर मेडिसिन पे रेट बढ़ रहा है। शुगर, इंसुलिन को रेट बढ़ गए हैं। ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन की डब्बी 300 से महंगी होकर 500 रुपए हो गई। दूध के डब्बों की कीमत में भी होशर बा इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं या फिर अद्वियात खरीदें। पिछले साल जो पता 16 में लिया था, वो इस साल शुगर का 40 रुपए का है। पिछले साल जो भाप मशीन हमने ली थी 2200 रुपए में, इस टाइम वो 5500-6000 में मिल रही है। क्या करें, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि 100 प्लस में जा रही है। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से अद्वियात कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मौसम सरमा शुरू होते ही गर्म कपड़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। लंडा बाजार में भी गर्म कपड़े शहरियों की पहुंच से दूर दिखाई देने लगे। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी और दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। हारूनाबाद में शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया, लेकिन लंडा बाजार में कीमतें सुनकर शहरी मायूस लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगाई 2 गुना हो गई है। अब लंडा बाजार से कपड़ा खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। लंडा बाजार आ गए हैं इधर से चीजें लेने के लिए, पर इधर भी रेटों में बहुत ज्यादा तेजी नजर आती है। रोजगार तो है ही नहीं, नौजवानों के पास रोजगार बिल्कुल ही नहीं है, तो कहाँ से ये चीजें खरीदें, कहाँ से अफोर्ड करें हम लोग। दुकानदार कहते हैं कि डॉलर महंगा होने की वजह से गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगाई ज्यादा है। इसके बावजूद आम मार्केट की निस्बत लंडा बाजार में मलबूसा ताही सस्ते हैं।
जी बिल्कुल, महंगाई तो है पिछले साल के निस्बत ज़्यादा है, पर अगर देखा जाए ना, नए जो जैकेट होता है ना, वो इस टाइम अगर एक जैकेट 5 से 6 हज़ार रुपये का है, तो इधर हमारे पास जब कस्टमर आता है ना, उससे अच्छी चीज़ इधर हम सेकंड हैंड में उसको 1000 से 1500 रुपये में दे देते हैं। तो इस टाइम जो गरीब लोग बचे हुए हैं ना, सिर्फ लंडे ने उसको बचाया हुआ है, बाकी नए जो है वो लेने का जो है ना पहुँच नहीं है, पहुँच से बहुत दूर है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा शर्जील, हाशिर, रोही, हरुणाबाद। सरगोदा पुलिस जिला में जुराइम पर काबू पाने में नाकाम। जुराइम की शरह आए रोज बढ़ने लगी। जुराइम में होशरुबा इजाफे की वजह से कई जानें ज़ाया हो गई हैं, जबकि चोरी डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। सरगोदा में चोर डाकू बेलगाम। जिला में जुराइम की शरह में होशरुबा इजाफा। 11 माह में 151 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि दौरान डकैती 9 अफराद कत्ल किए गए। जिला में इक़दाम कत्ल के 390 वाक़यात दर्ज हुए। 22 पुलिस मुकाबले दौरान रेड मज़ाहमत के 81 वाक़यात पेश आए। जिला में अगवा के 130 जनाबिल जबर के 146, गैंग रेप के 25, जिनसी तशद्दुद के 163, जबकि बदफेली के 13 मुकदमा दर्ज हुए। शहरी कहते हैं कि पुलिस जराइम रोकने में नाकाम है। 4 चक की खातून 16 माह पहले अगवा हुई, पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी। सर मेरी बीवी 1.5 साल हो गया, 8वां होया थाने के चक्कर ला ला के मैं बिल्कुल थक पिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने डर का निजाम भी चलाना, थाने भी चक्कर मारना। एक बंदा जड़ा मैं 9 साल पिछू नप के दिता और उस बंदे उत्ते मेरा पक्का शुबा कि मेरे घर का चोर है, उस सारी वारदात की हुई। थाने वाला जनाब उसको पैसे लैके तुम छोड़ देता 2 दफा। सरगोदा पुलिस की 1 साल की कारकर्दगी मायूस कुन है, जबकि आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। मुल्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमीशन के मेंबरान महेश मिश्रा और लॉयडिन के मुल्तान आमद। दोनों मेंबरान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सन्नतकारों के साथ बाहमी मुल्क की तजारत और सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमीशन के मेंबरान महेश मिश्रा और लॉयडिन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान का दौरा। दोनों मेंबरान और सनतकारों के माबैन बाहमी मुल्क की तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमीशन ट्रेड एंड इकोनॉमी के सरबराह महेश मिश्रा का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि हम पाकिस्तान में तालीम और सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। Big part of our UK-Pakistan relationship is trade, investment and commerce. And the best way to get the real feel of how that is working is to go out and meet people who are actually, involved in doing business and trade. And that is exactly why we are here in Multan Chamber of Commerce and Industry. Really delighted to be here, having met Rashid Saab and his team. We had a fruitful, interactive session with members of this chamber. सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल ने कहा कि आज की मीटिंग काफी मुस्बत और मानेखेज थी। बरतानिया के साथ तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पाकिस्तान के हक में है। हम ज़्यादा सामान यूके को भेजते हैं, वहाँ से बहुत कम चीज़ें आती हैं। तो हमने इनसे गुजारिश की है कि अपने जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर है, हैरिड्स है और इस तरह के दूसरे जो क्लार्क्स है, उनको लेकर आए पाकिस्तान में। तकरीब के आखिर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की तरफ से मेहमानों को सोवेनियर पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मुजफ्फरगढ़ शहर के ब्यूटिफिकेशन का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने भट्टापुर फ्लाईओवर के तकरीब शुजकारी मुहिम का आगाज किया है। इनका कहना था कि शहर की खूबसूरती के लिए इकदाम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करेंगे और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने शहर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम ग्रीन बेल्ट का मुआयना किया और पौधे लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर आबदा फरीद भी इनके हमरा थी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि माहौल को आलूदगी से पाक करने, शहर को सरसब्ज बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट्स पर पौधे लगाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान को हिदायत की है कि वो रोजाना की बुनियाद पर इन पौधों की देखभाल करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर डीजी खान डिवीजन की डायरेक्शन पे शहरों को खूबसूरत बनाने की मुहिम हमने स्टार्ट की है, जिसका आगाज़ हम यहाँ से बाकायदा कर रहे हैं भुट्टापुर फ्लाईओवर से।
डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि ग्रीन बेल्ट से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, आवाम को खुशगवार और साफ सुथरा माहौल भी मैसर होगा। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इकदामात की हिदायत की है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरी ताजिर और तुलबा शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेकर मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने में हमारा साथ दें। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।